हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स फॉर जेई चैनल। हमारे सामने आज क्वेश्चन है 2014 जेई में जो पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था और अभी भी कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग आंसर्स निकालते हैं। सबसे पहला चीज़ कि एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्यों है। जब इस लिमिट को हम सोल्व करेंगे, इस वाले लिमिट को जब हम सोल्व करने जाएंगे तो हमारे पास ए का दो वैल्यू आएगा। 2 और 0, जिसमें से 2 क्या है गलत है और 0 यहाँ पे क्या है सही आंसर है। अभी हम इसको सोल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्यों कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्यों है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं जनरली उसी तरीके से हम सोल्व करना शुरू करते हैं। जैसे लिमिट लगा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स दिस, तो एक्स जब 1 पुट करेंगे तो अंदर में 0/0 फॉर्म बन रहा है और ऊपर में भी क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर में भी लिमिट है और यहाँ पर नीचे में क्या मतलब इसके जो एक्सपोनेंट है और ये पावर है, पावर में भी लिमिट लगा हुआ है और 0/0 फॉर्म बन रहा है और इसके जो फ्रैक्शन बेस पार्ट है उसमें भी क्या है 0/0 फॉर्म लगा है। तो हम यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 लिख लेते हैं क्वेश्चन को। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ब्रैकेट माइनस ए एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस 1। ऊपर में जो पावर है ना 1 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा क्या 1 माइनस रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस रूट एक्स। ठीक है, और ये दिया हुआ हमें 1/4। तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म लग रहा था, इसलिए ये 1 माइनस रूट एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो पावर में जो 0/0 फॉर्म था वो क्या हो गया, वेनिस्ड हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो 1 आ रहा है ना एक्सटेंडिंग टू 1 यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते जाओ कि क्वेश्चंस क्यों कंट्रोवर्शियल, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ए एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस ए अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस 1। अब x टेंड टू 1 है तो इसका मतलब x जब 1 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा एंड दिस इज 4। ठीक है, अब ध्यान से हम देखेंगे तो अंदर में भी क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म। तो मैं क्या करता हूँ इसमें एल ऑपिटल लगा देता हूँ। ठीक है, तो एल ऑपिटल लगाते ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे मैंने क्या लिया एल ऑपिटल, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x माइनस 1 और a तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस cos x माइनस 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये पावर स्क्वायर दिस इज 1/4। अब सिंस अंदर में भी क्या हो गया कि हमारे पास 0/0 जो अनसर्टिनिटी है वो खत्म हो गया। एक एक्स के जब 0 पुट करेंगे तो ऊपर माइनस ए प्लस 1 बचेगा, नीचे 1 + 1 2, मतलब नीचे 2 बचेगा। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा माइनस ए प्लस कॉस 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो माइनस ए प्लस 1 नीचे क्या होगा 2, दिस इज होल स्क्वायर एंड दिस इज 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे ट्विस्ट है। ठीक है, यहाँ पे समझना है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज 1/4 कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे समझना ये है कि ये जो वैल्यू है ना, अब यहाँ से हम देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही जैसा है वैसे, इसका काम होगा आगे इसलिए इसको लिख लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस ए को मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा +-1। तो माइनस ए कितना हो जाएगा, अब दोनों साइड प्लस का 1 है और -1, तो दोनों को अलग अलग करके मैं क्या करता हूँ वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, वहाँ से ए की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली दो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट मैंने क्या किया 1 माइनस ए को मैंने 1 ले लिया, तो माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0 आ गई। अगर 1 माइनस ए को मैंने अगर -1 लिया तो ए यहाँ से ऑब्वियसली क्या आएगा 2 आएगा। अब दो वैल्यू आ गई हमारे साथ। ठीक है,
अब ये दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू सही है और एक्सेप्टेबल है उसे मुझे चेक करना है, ठीक है। वो चेक कैसे होगा, अब ध्यान से देखो। अगर ए का वैल्यू, ये वाला इक्वेशन है ना, ये मेन इक्वेशन जो सोल्व होकर लिमिट आया था, अब मैं इसके अंदर में बारी बारी से पहले जीरो पुट करता हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 1 का पावर 2 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझना है यहाँ पर, इससे पहले एक चीज़ समझना है मुझे, इसको अभी बाद में लिख लेंगे, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। जो हमारे पास ये वैल्यू आया था, जो हमारा 2 आया था ना, ये वाला 2 जो आया था वो कहाँ से आया था, इस वाले लिमिट का वैल्यू 2 था। ये लिमिट क्या था, x टेंड टू 1, मैंने x को 1 पे अप्रोच कराया था तो हमारा वैल्यू 2 पे अप्रोच किया था। कहने का मतलब है व्हेन x वाज अप्रोचिंग 1 देन हमारा जो है 1 प्लस रूट एक्स इज अप्रोचिंग 2। अब अप्रोचिंग 2 का मतलब ये हो गया कि ये जो 2 वैल्यू आ रहा है ना, ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, हो सकता है 1.99928 मतलब कुछ होगा, 2 के पीछे का वैल्यू, मतलब 2 के लेफ्ट नेबरहुड हो सकता है या फिर 2 के राइट नेबरहुड हो सकता है। मतलब 1 प्लस रूट एक्स जो हमारा 2 आ रहा है ना, एग्जैक्टली 2 ना होकर ये हो सकता है कि 2.00000231 ऐसा हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये 1.98396999 इस तरीके का वैल्यू हो, ठीक है। तो लगभग ये तो 2 के बराबर ही है, दोनों वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर है। ये 2 पे अप्रोच कर रहा है ये सब वैल्यू, तो जब हम x को 1 पे अप्रोच कर रहे हैं तो जो हमारे पास जो वैल्यू 2 आ रहा है ना, वो एग्जैक्टली 2 नहीं है, ठीक है। ठीक समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली 2 नहीं है वो। तो ये जो वैल्यू हमारा ये 2 आ रहा है एग्जैक्टली 2 नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा जो वैल्यू आया है ये a0 आया है और a की वैल्यू 2 आया है। अब बारी बारी से थोड़ा हम पुट करके समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों नहीं होल्ड करेगा। हमारे पास क्या आ रहा था, 1 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से a का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर दिस इज 1, और यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, माइनस 1 की पावर 2 दिस इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखना कि -1 का पावर 2, और ये एग्जैक्टली 2 नहीं है। अगर एग्जैक्टली 2 होता ना तो सीधा -1 स्क्वायर क्या होता है 1, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं ये लिमिट का अप्रोचिंग वैल्यू है। मतलब x जब 1 पे अप्रोच करा था तो 1 प्लस रूट एक्स अप्रोच कहाँ पे किया, 2 पे, मतलब एग्जैक्टली 2 नहीं है। और हम लोग जब थोड़ा सा और डिटेल में इसमें समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी जब हम एक्सपोनेंट फंक्शन पढ़ते हैं तो जब हम वहाँ पर लिखते हैं f(x) इक्वल्स टू a की पावर x, तो वहाँ पर a पर कंडीशन लगाते हैं कि a ना ही जीरो होगा, ठीक है। अगर a जीरो हो गया तो फिर सीधा क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। फिर हम क्या बोलते हैं कि a को 1 नहीं लेंगे, अगर a 1 हो गया तो सीधा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा। फिर हम क्या बोलते हैं कि a निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। a निगेटिव क्यों नहीं होगा, कि अगर यहाँ पर निगेटिव वैल्यू लूंगा और x हमारा क्या रियल नंबर है, x इज आवर रियल नंबर, तो अगर कोई निगेटिव नंबर एक जगह पर मैं पुट कर दूंगा तो x के इंटीग्रल वैल्यू पे तो आंसर आएगा, लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यू जैसे इरेशनल वैल्यूज है वहां पे ये फंक्शन नो वैल्यू देगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं देगा। जैसे -1 की पावर में x लिखूंगा तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड है ये, ठीक है, कोई आंसर ही नहीं आएगा। -1 की पावर में, -2 की पावर में कुछ भी x ले लेता हूँ, x यहाँ पर रियल नंबर है, यहाँ भी कोई नो वैल्यू, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बेस हमारा जो होना चाहिए, यहाँ पर ये बेस हमारा निगेटिव है तो x हमारा रियल नंबर होगा, तो वहां पर ये फंक्शन हमें कोई वैल्यू नहीं देगा, मतलब नॉट डिफाइंड होगा, इनवैलिड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो -1 का जो स्क्वायर है ना, -1 की पावर 2 है, यहाँ पे ये 2 अप्रोचिंग वैल्यू है, इस वजह से क्या हो गया, कोई रियल नंबर है जो कि 2 नहीं है एग्जैक्टली, तो इसका मतलब -1 का स्क्वायर जो 1 आ रहा है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से कोई आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हो, -1 का पावर आप ले लो, कि -1 का पावर आप ले लो कि आपने 1.939 इस तरह का कुछ, यहाँ पर सीधा लिखेगा एरर, कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी मैंने समझा दिया फंक्शन के कॉन्सेप्ट से। फिर अगर -1 का मैं अगर राइट हैंड लिमिट पुट करूँ 2.000132 ऐसा कुछ वैल्यू, यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगा, एरर। तो कुल मिला के बात हुआ कि जो अप्रोचिंग वैल्यू का जो होगा ना, अगर निगेटिव बेस में आ रहा है तो इस अप्रोचिंग वैल्यू पे ये 1 कभी नहीं होगा। तो यहाँ से a इक्वल टू 2 क्या हो गया, जो हमने a की वैल्यू क्या पुट किया था 2, ये रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास a की वैल्यू 0 अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, a की वैल्यू 0। तो अब 0 जब पुट करेंगे तो क्या होगा, क्या 0 पुट करने पे भी कोई दिक्कत आ रहा है, अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे a की जगह पर 0 पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर
दिस इज इक्वल्स टू 1। अब ये सीधा क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 1 है, ये व्हाट इज दिस 1, और 1 का अप्रोचिंग वैल्यू कुछ भी ले लें हम, 1 का वैल्यू 1 का पावर हम कुछ भी ले ले, ठीक है। ये तो सीधा सीधा 1 हो गया अंदर में। अब 1 का पावर में कुछ भी ले लूँ, हमेशा क्या आएगा 1। तो इसका मतलब एल से सारे से सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ए का वैल्यू 0 जो आ रहा है हमारा, ये क्या एक्सेप्टेबल है और कंफर्मली एक्सेप्टेबल है, ये ट्रू है, ठीक है। क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लेंगे, कोई भी रियल नंबर हम उठाएंगे तो वहां पे क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत था, क्योंकि यहाँ पे -1 हो रहा था और ये 2 एग्जैक्टली 2 नहीं था, ये अप्रोचिंग वैल्यू था, ठीक है, लिमिट का। तो ये बात ध्यान देना था इसमें। बाकी ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और समझ में आ गया क्वेश्चन क्यों कंट्रोवर्शियल था, ठीक है। तो चलिए, होप समझ में आ गया पूरा एक्सप्लेनेशन, और मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर चैनल और साथ ही साथ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो पसंद आया होगा तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय, थैंक यू।